हाय दोस्तों, मैं मोहन और स्वागत है आपका लर्निंग सिनोलॉजी में। आपको पता ही है कि करंट अफेयर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर दिन के न्यूज का ट्रैक रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ताकि हम कुछ डिटेल्स मिस ना कर जाए। इसके लिए आप हमारा टॉप न्यूज का वीडियो चेकआउट कर सकते हैं जो कि इस प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 26 मार्च की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। आज की पहली न्यूज है, हमारे देश में जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं जो IITs, NITs और ऐसे यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स को चेयर करेंगे जस्टिस S रविंद्र भट्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज भी रह चुके हैं। अभी टास्क फोर्स क्यों बनाया गया? अभी जितने भी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें स्टूडेंट्स की डेथ रेट बिकॉज ऑफ सुसाइड बहुत ज्यादा हो रही है। इसके कारण बहुत सारे कुछ हो सकते हैं, जैसे सेक्सुअल हैरासमेंट, रैगिंग, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, उसका फाइनेंशियल बर्डन, एकेडमिक प्रेशर। ये टास्क फोर्स उन सारे रीजंस को देखेगी जिसके कारण हमारे स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क्स है, जो पॉलिसीज हैं, क्या वो अप्लाई होने के बाद ये डेथ रेट कम हो रही है कि नहीं, ये भी ये स्क्रूटिनी करेंगे। इन दोनों को एनालाइज करने के बाद ये अपने रिकमेंडेशंस देगी टास्क फोर्स, ताकि ये जो गैप है वो कम हो सके। इंडोनेशिया बनने जा रही है न्यू डेवलपमेंट बैंक की सबसे न्यूएस्ट मेंबर। अगर मैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करूं तो इसे 2014 में एस्टैब्लिश किया गया था बाय ब्रिक्स, जो कि एक गठन है। ब्रिक्स का मतलब होता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक में इंडोनेशिया का ज्वाइन होना, वहां के जो इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें उनको इन्वेस्टर्स मिलेंगे बाहर से, और ये उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको मुझे ये बताना है कि अभी करंटली न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट कौन है। आपको इस न्यूज से ब्रिक्स से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, बिकॉज ब्रिक्स ने ही इस बैंक को एस्टैब्लिश किया था। आपको ब्रिक्स से आ सकते हैं कि ब्रिक्स में अभी कितने मेंबर्स हैं, ब्रिक्स का अगला समिट कौन होस्ट करने वाला है, उसको फाउंड कब किया गया था, उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। ऐसे न्यूज से करंट अफेयर सेक्शन में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, या फिर करंट अफेयर सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं ताकि आपको फ्यूचर में कहीं ना कहीं हेल्प हो, तो आप चेकआउट कर सकते हैं हमारा करंट अफेयर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कोर्स, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है अपना दूसरा स्टेल्थ फ्रिगेट, जिसका नाम है तवस्या। तवस्या प्रोजेक्ट 1135.6 सीरीज की एक पार्ट है, जिसको हम तलवार क्लास फ्रिगेट्स भी बोलते हैं। INS तवस्या अगर सेकंड स्टेल्थ फ्रिगेट है तो फर्स्ट वन कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो फर्स्ट वन है INS त्रिपुत, जो 2024 में लॉन्च हुई थी। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको फ्रिगेट से ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अगर तलवार क्लास फ्रिगेट्स है तो अपार्ट फ्रॉम दिस और कितने क्लास ऑफ फ्रिगेट्स हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र क्लास है, शिवालिक क्लास है, और तो और आपको इंडियन नेवी से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे इंडियन नेवी डे कब है, 4 दिसंबर। इंडियन नेवी के कितने कमांड्स हैं, 3। ऐसे कमांड्स का हेडक्वार्टर्स, इंडियन नेवी का भी हेड कौन है, करंट चीफ कौन है, ऐसे एक करंट अफेयर्स के न्यूज से आपको रिलेटेड करंट अफेयर्स और सारे स्टैटिक पॉइंट्स को कनेक्ट करना है, ताकि आप एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन वाले पर्सन बन जाओ, और एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है इससे तो आप कॉन्फिडेंटली उसको आंसर दे सको। अजय सेठ अपॉइंट हुए हैं इंडिया के अगले फाइनेंस सेक्रेटरी। आज के दिन की आखिरी न्यूज है संगीता कलानिधि अवार्ड, जिसे कर्नाटिक म्यूजिक का सबसे हाईएस्ट ऑनर भी माना जाता है, उसे दिया गया है RK श्रीराम कुमार को। आज के न्यूज की सारी डिटेल्स आपके स्क्रीन में फ्लैश हो रही होंगी, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर दी रिविजनल पर्पस। ये थी आज की न्यूज। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड कीप वॉचिंग। बाय।